बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, अजमेर डरा हुआ है दो डरों से, कहीं मानसून ना आ जाए या कहीं किरोड़ी ना आ जाए। यानी कि भागीरथ चौधरी को पता था कौन बना रहा है नकली खाद और कब से। उन्होंने तभी कहा कि कांग्रेस कार्यकाल से शुरू हुए थे कारखाने। डरा हुआ है अजमेर जिला। पहला डर तो बारिश का, कहीं मानसून बदला लेने ना आ जाए, और दूसरा डर है कहीं किरोड़ी लाल ना आ जाए। पहले डर ने आम लोगों की नींद हराम कर रखी है, तो दूसरे डर ने खाद निर्माताओं की। दरअसल पहले डर ने बेमौसम हुई बरसात से लोगों को डरा दिया है। 15 मिनट की बारिश ने नाले नालियों की गंदगी सड़कों पर बहा दी। नालों को उनकी और नगर निगम के अधिकारियों की औकात बता दी। आना सागर के खत को कम करने की नौबत आ गई। मानसून से पहले ही पानी निकालना शुरू कर दिया गया है। दूसरे डर ने इंसानियत के दुश्मनों को डरा कर रख दिया है। नकली खाद बनाने वाले और किसानों को तबाह करने वालों पर किरोड़ी लाल मीणा ने नकेल कसी तो उनके होश ठिकाने आ गए। रातों रात खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों पर ताले जड़कर गायब हो गए। मार्बल नगरी किशनगढ़ में किरोड़ी लाल मीणा का अश्वमेध यज्ञ लगातार जारी है। एक एक करके नकली खाद निर्माताओं के कारखाने सीज किए जा रहे हैं। काम करने वाले कर्मचारी, अधिकारी और मालिक मौके से भाग छूट रहे हैं। खाद निर्माताओं के काले कारनामे पकड़ में आ रहे हैं। मार्बल के चूरे और मिट्टी को मिलाकर नकली डीएपी, एसएसपी और पोटाश तैयार किया जा रहा है। खेतों और गोदाम में बनी अवैध फैक्ट्रियों में हजारों ब्रांडेड नाम के खाली कट्टे, फर्जी लेबल और मशीनरी मिली हैं। खाद, इफ्को, आईपीएस जैसी ब्रांडों के नाम पर पैक किया जा रहा था। इन कट्टों को गांवों में किसानों को बेचने की तैयारी चल रही थी। फैक्ट्री को सील कर आपराधिक जांच शुरू कर दी गई है। मंत्री ने मौके पर ही पुलिस और प्रशासन को बुलाकर फैक्ट्रियों को सील करवा दिया है। मंत्री किरोड़ी लाल का कहना है कि किसानों के साथ यह विश्वासघात है। जो लोग इस गोरख धंधे में शामिल हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले गुरुवार को भी 12 फैक्ट्रियां सीज की गई थी। इनमें से अधिकांश फैक्ट्रियां बिना लाइसेंस चल रही थीं। यहाँ मजेदार बात यह है कि केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी ने राजस्थान के कृषि मंत्री की छापेमारी को पार्टी से जोड़कर अपनी पीठ थपथपा ली। उन्होंने कहा कि नकली खाद की फैक्ट्रियां कांग्रेस के समय से चल रही हैं। उनके बयान से तो ऐसा लगा जैसे कांग्रेस के नेता नकली खाद बना रहे थे या बनवा रहे थे। अब भाजपा के नेताओं ने उनका कारोबार चौपट कर दिया है। काश चौधरी जी यह भी बता देते कि उन्होंने मंत्री बनने के बाद भी इन फैक्ट्रियों को क्यों चलने दिया। यदि उनको यह पता है कि फैक्ट्री कांग्रेस के समय से चल रही है, तो उनको यह भी पता होगा कि कौन कौन कांग्रेस इसके पीछे है। लोग तो उनको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। यदि उनके गृह नगर में ऐसी किसान विरोधी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, तो उनकी कार्रवाई के लिए किरोड़ी लाल मीणा का इंतजार नहीं करना चाहिए था। वह भाजपा में किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने ऐसा क्यों लोगों पर कार्रवाई नहीं की। इन फैक्ट्रियों के संचालकों की यदि जांच एजेंसियां घोड़ी कसें, तो मेरा दावा है कि घूम फिर कर बात फिर भाजपा के नेताओं की गर्दन भी नाप सकती है। कांग्रेस विधायक विकास चौधरी तो खुलकर इसके पीछे भाजपाई चेहरों की तरफ इशारा कर रहे हैं। भागीरथ चौधरी को इस मामले की जांच राष्ट्रीय स्तर पर या ऐसी जांच एजेंसियों से करवा लेनी चाहिए। उनका काम किरोड़ी लाल जी की पीठ थपथपाने से नहीं चलने वाला। धन्यवाद। आज इतना ही।